दोस्तों कुछ टाइम से हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक नीले बैगनी रंग का गोल आइकन हर जगह दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसे देखकर डर गए और कुछ लोग कंफ्यूज हो गए और कुछ लोग तो इसे देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उनके फोन में कोई सुपर रोबोट घुस गया है। लेकिन सच क्या है? क्या मेटा एआई सच में आपका मदद कर सकता है? क्या यह आपके प्राइवेसी के लिए खतरा है और क्या इसे हटाया जा सकता है? और सबसे जरूरी, क्या लोग इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ टाइम पास? दोस्तों आज का इस स्पेशल वीडियो में हम मेटा एआई का पूरा सच समझेंगे। कोई डराने वाली बातें नहीं, कोई फेक वायरल बातें नहीं और ना ही कोई बेकार अफवाह। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मेटा एआई क्या कर सकता है और इसके फायदे क्या है और कहां सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी बातें लोग गलत समझ रहे हैं और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप इसे रोज के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है या क्रिएटर है या ऑफिस वर्क करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं या सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखना पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मेटा एआई को सेफ्टी इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आपका प्राइवेसी भी सुरक्षित रहे और आप टेक्नोलॉजी का सही फायदा भी उठा सके। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, ये मेटा एआई आखिर है क्या? सरल भाषा में समझे तो मेटा एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट है जिसे मेटा कंपनी ने बनाया है, यानी कि वही कंपनी जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाती है। यह एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपके सवालों का जवाब देने और जानकारी समझाने और आइडिया देने और राइटिंग में मदद करने और कई छोटे छोटे डिजिटल काम को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका फोन में एक वर्चुअल हेल्पर बैठा हो जो 24 घंटे अवेलेबल है और बहुत तेजी से जवाब देने का कोशिश करता है। अब कई लोग सोचते हैं कि ये अचानक फोन में आया कैसे? तो दोस्तों ये व्हाट्सएप का ऑफिशियल इनबिल्ट फीचर है। अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड वर्जन पे है तो धीरे धीरे ये फीचर्स अकाउंट में दिखाई देने लगता है। इसके लिए अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती और सबसे अच्छी बात, ये आपसे उधार नहीं मांगेगा और ना ही बोलेगा भाई मैं कल वापस कर दूंगा। अब आसान भाषा में समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। मेटा एआई को बहुत बड़े अमाउंट के डाटा और लैंग्वेज पैटर्न पे ट्रेन किया गया है ताकि यह हमारे तरह लिखा हुआ को समझ सके और उसका जवाब आसानी से दे सके। जब आप इससे कोई सवाल पूछते हैं तो आपके सवाल को समझकर सबसे रिलेवेंट जवाब को जनरेट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात को याद रखिए, एआई हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी ये गलत या अधूरी जानकारी भी दे सकता है। इसलिए हेल्थ, लीगल, बैंकिंग या किसी बड़े फैसले में सिर्फ एआई पे डिपेंड करना समझदारी नहीं है। टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है लेकिन इंसानी समझ सबसे जरूरी रहती है। अब आते हैं उस हिस्से पे जिसका इंतजार हर कोई करता है, आखिर मेटा एआई असल जिंदगी में काम कैसे आता है। मैं आपको 5 प्रैक्टिकल तरीके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं इमेज जनरेशन। यहाँ आप अपने फोटो को अपलोड करके जो भी आपको जैसा भी आपको बनवाना हो वैसा सेंटेंस लिखेंगे और कुछ ही सेकंड में यह एक क्रिएटिव इमेज तैयार करने का कोशिश करेगा। अब सोचिए, फेस्टिवल विशेष, फनी इमेज, क्रिएटिव थंबनेल्स आइडिया, सोशल मीडिया पोस्ट, कितने चीजों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, एआई इमेज हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी हाथ एक्स्ट्रा बन जाते हैं या कभी टेक्स्ट गलत आ जाता है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए घर में आलू, टमाटर और प्याज पड़े हैं और दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा है कि आज क्या बनाए, तो मेटा एआई से पूछिए मेरे पास आलू और टमाटर है, कोई आसान रेसिपी बताओ। यह स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आइडिया देने का कोशिश करेगा। अब ये मत बोल देना कि एआई इतना स्वादिष्ट खाना बताया कि पड़ोसी भी खाने आ गए। और हाँ, अगर आपको कोई मुश्किल टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, जैसे कि इस इंग्लिश पैराग्राफ का मतलब बताओ। यह कंसेप्ट को आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी आंसर को यूज करने से पहले जानकारी वेरीफाई कर लें। यह फीचर्स ऑफिस और डेली लाइफ में काफी यूजफुल हो सकता है। मान लीजिए आपको छुट्टी के लिए पोलाइट मैसेज लिखना है तो आप लिख सकते हैं कोई छुट्टी के लिए प्रोफेशनल मैसेज लिखो और यह एक डिसेंट ड्राफ्ट तैयार कर देगा। अब जिन लोगों को मैसेज लिखने में आधा घंटा लगता है उनके लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है। अगर कोई इंग्लिश मैसेज समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसे आसान हिंदी में समझाओ। यह ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों में मदद करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का ऑफिशियल ट्रांसलेशन हमेशा एक्सपर्ट से ही करवाएं। अब आते हैं वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पे। टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल होती है उतना समझदारी भी मांगती है, क्योंकि मेटा एआई कई बार कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब भी दे सकता है। इसे एआई हैलुसिनेशन कहा जाता है। इसलिए कोई मेडिकल एडवाइस या लीगल जानकारी या बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हो तो एक्सपर्ट का सलाह जरूर लें, क्योंकि एआई हेल्पफुल हो सकता है लेकिन डॉक्टर, लॉयर का रिप्लेसमेंट नहीं है। अब बहुत जरूरी बात, कहीं भी एआई चैट में कभी भी ये चीजें शेयर मत करें। ओटीपी या पासवर्ड या आधार कार्ड नंबर या बहुत प्राइवेट फोटोज या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इंटरनेट पर समझदारी सबसे बड़ा सिक्योरिटी होती है। मेटा अपनी प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो करता है, लेकिन फिर भी किसी भी एआई सिस्टम के साथ सेंसिटिव जानकारी शेयर करने से बचना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। सोशल मीडिया पे बहुत लोग डराने वाली फेक बातें फैलाते हैं, जैसे कि मेटा एआई आपका पूरा व्हाट्सएप पढ़ रहा है, ऐसे ही कई जानकारियां। दोस्तों, हर वायरल मैसेज सच नहीं होता। किसी भी जानकारी पे भरोसा करने से पहले
ऑफिशियल सोर्स जरूर चेक करें। तो अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेटा एआई इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ वही मैसेज प्रोसेस होता है जिसमें एआई को मेंशन किया गया। फिर भी ग्रुप में पर्सनल या सेंसिटिव जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, इसे चालू कैसे करें। अगर आपका व्हाट्सएप में मेटा एआई दिखाई दे रहा है तो सिंपली उस पर टैप करें और टर्म्स को एक्सेप्ट करें। अभी तक ऑफिशियल तरीके से इसे व्हाट्सएप से परमानेंटली रिमूव करने का ऑप्शन सभी यूजर्स को नहीं मिला है, लेकिन इसके चैट डिलीट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, कभी भी थर्ड पार्टी ऐप या मेटा एआई हटाओ ट्रिक को इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें सिक्योरिटी रिस्क बनाती है। तो दोस्तों, सीधे और आसान भाषा में समझे तो मेटा एआई ना कोई जादू है और ना ही कोई डराने वाली चीज है। यह एक टेक्नोलॉजी टूल है। अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो समय बचा सकता है, आइडियाज दे सकता है, राइटिंग में मदद कर सकता है, सीखने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर इसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे तो, हर चीजों पे आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरा नहीं होता है, इसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने मेटा एआई इस्तेमाल किया है और आपको इसका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। और अगर आप चाहे तो मैं इसका पार्ट 2 भी ला सकता हूँ, जिसमें हिडन ट्रिक्स, सीक्रेट प्रॉम्प्ट, क्रिएटर टूल्स सब आसान हिंदी भाषा में दिखाऊंगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।